नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उन्हें भी सॉल्व करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी मिल जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के कुल मिलाकर 30 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो दोस्तों आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर होंगे। तो आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप की तैयारी और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं दोस्तों, मैंने इस चैनल पर ढेर सारे एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट पढ़ा दिए हैं, ठीक है, जो आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन दिशा में ले जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है, ठीक है, तो आप लोग उन्हें भी देखिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट से निकाल कर डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं। IIIT का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों, आपसे यहाँ पूछा गया है फुल फॉर्म, ठीक है। तो पहला आपका लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा आपका है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। अगला आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस प्रश्न के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे पूरे एयरफोर्स बायो ग्रुप के रागा के मॉक टेस्ट में। तो आप लोग पूरे मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का स्कोर आपका क्या रहा है। इसके बाद दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। लिखा हुआ है दोस्तों, काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। लिखा हुआ है कि मरणोपरांत भारत रत्न से पुरस्कृत होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जिन्हें मृत्यु के बाद भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया था। आपसे यहाँ पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को कब निकाला गया? 42वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या प्रथम संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया। तो आपका बी आंसर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 5। लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो कब होती है? 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को होती है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो आप लोग उसे यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 6 नंबर। कह रहा है कि वर्षा की बूंदें हमेशा गोलाकार होती हैं और क्यों होती हैं? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया ना। पृष्ठ तनाव के कारण, वाष्पीकरण के कारण, वायु घर्षण के कारण, बल की श्यानता के कारण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है दोस्तों।
तो आपका ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है। भारत के प्रसिद्ध बर्डमैन हैं डॉक्टर एम.एस. रंधवा, डॉक्टर एम.एस. मनी, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर रामा स्वामीनाथन। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। बर्डमैन कौन है? डॉक्टर सलीम अली। तो यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे आप लोग इसके बाद प्रश्न नंबर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। और लिखा हुआ है चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु में है चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर आपका आ चुका है 9 नंबर, ठीक है। आप सभी को सवाल दिख रहा होगा और आपको यहाँ पर इस सवाल को लगाना है, ठीक है। देखिएगा, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? दोस्तों इस सवाल को लगाने का तरीका हमारा क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है शांत जल में नाव की चाल, आप इसको मान लेंगे एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और दोस्तों आप मान लेंगे धारा की चाल कितनी मान लेंगे? आप मान लेंगे धारा की चाल बाई। बात को समझिए, मैंने क्या किया है, शांत जल में नाव की चाल मान ली एक्स, धारा की चाल मान ली वाई। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए दोस्तों, जब भी बात की जाएगी कि नाव धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल धारा की चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। तो आप कर देंगे एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगी आपकी चाल। और चाल है कितने? 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। तो इसकी चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। तो 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो आपका कितना आया? आपका आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए अगर कि नाव धारा की दिशा में अगर चलती है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और विपरीत में मतलब इसके विरुद्ध इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। और इसके विपरीत जाएगी तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना, एक्स माइनस वाई। और कितना है लिखा? इतनी ही दूरी, कितनी दूरी? 24 किलोमीटर की दूरी। और अब कितना में करती है? 6 घंटे में। तो 6 कन 6, 6 चौक 24, कितना आपका आएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से आपके 2 समीकरण बन चुके हैं। और आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल। आपको यहाँ पर x का मान निकाल देना है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका y कट जाएगा, आपका बचेगा 2x बराबर 6 और 4 कितना? 10। तो x कितना दोस्तों यहाँ पर आएगा? 10/2 और कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन की बात दोस्तों यहाँ पर करेंगे तो आपका कौन सा होगा? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में लिखा आंकड़े अपर्याप्त हैं, अब 5 में लिखा इनमें से कोई नहीं। देखिए अपर्याप्त तो नहीं है ना, क्योंकि निकल आया ना मेरा, तो आपका ई करेक्ट होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? ई वाला। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर आपका आ चुका है 10 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए लिखा है 6 लड़के या 4 पुरुष। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, ठीक है। 6 लड़के हम लिखेंगे 6 बॉय या 4 पुरुष, मतलब 6 बॉय बराबर है कितने के? 4 पुरुष के। पुरुष को क्या लिखें? मैन लिख लें, ठीक है, मैन। इस प्रकार से तो अगर हम बॉय अपान मैन करें कितना आपका होगा? आपका होगा 4/6 और आपका यहाँ पर आएगा 2/3। तो बॉय आ गया आपका 2, मैन आपका आ गया 3। अब यहाँ पर आपको बात को समझना है, ठीक है। देखिएगा, अब आप किसी एक को उठाइएगा, या तो आप 6 लड़के उठाइएगा या तो आप 4 पुरुष को, किसी एक को लीजिए। कौन सा लेंगे हम? तो हम ले लेंगे 6 लड़का, ठीक है। लिखा 6 लड़के और किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? 6 लड़के 6 बॉय हैं और एक किसी काम करते हैं 18 दिन में, तो इतना काम हो गया टोटल, ठीक है। और आपसे क्या कहा? आपसे कहा गया 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? अब आपको निकालना है कि आपको निकालना है कि 3 लड़के 3 बॉय और 10 मैन मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, ठीक है। आपको ये निकालना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, 6 गुणा बी कितना है? बी आपका कितना है? बी आपका है यहाँ पर 2 गुणा 18 कर देंगे, और बटा में क्या करेंगे? 3b, तो 3 दूना होगा 6 और 10 तियाँ होगा 30, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा 6 गुणा 2 गुणा 18 यहाँ पर हो गया, और बटा में आपका हो गया 36, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे? 18 दूना कितना होता है? 36 कट जाएगा आपका बचेगा 6 दिन। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल
राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कितना आपका हो जाएगा, 6 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और सवाल आपका कह रहा है कि 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि आपका ये सवाल कैसे लगेगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों आपका देखिए इसके लगाने के तो कई तरीके हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको एक तरीका यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, जो मुझे सिंपल लगता है उसे देखिएगा। जैसे आपका लिखा हुआ है कि 20% का बट्टा, 25% का बट्टा और 10% का बट्टा, और आपको निकालना है इसके समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप लोग 20% को बदलेंगे भिन्न में, कितना आपका होगा, आपका हो जाएगा 20/100 और कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/5। इसी प्रकार दोस्तों आप करना कि आपको 25% को बदलना है, तो आप करेंगे 25/100, आपका आएगा 1/4। और इसी तरीके से आपको 10% को भी चेंज करना है। और जब आप दोस्तों 10% को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बनेगा वो आप यहाँ पर देखिएगा, आपका बनेगा 1/10। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं कितना आपका आएगा, 1/10 दोस्तों आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बात को समझना है कि 20% का मतलब कितना, 1/5। मतलब अगर कोई वस्तु 5 रुपये की है तो 1 की छूट, बात यही हुई ना, 1 का बट्टा मतलब 1 की छूट, तो 5 वाली वस्तु आपको कितने मिलेगी, आपको मिलेगी 4 में। इसी प्रकार 4 वाली चीज़ आपको कितने मिलेगी, 3 में। मैं इसका अनुपात निकाल रहा हूँ कि 4 की चीज़ 1 का छूट मतलब 3 की मिलेगी। और 10 रुपये वाली चीज़ कितने मिलेगी, 9 में मिलेगी, 1 की छूट पर मिलेगा। ठीक है, तो इसका पहले मूल्य कितना हुआ, पहले आपका वास की गुणा कर दीजिए, या दोस्तों आपका जो कट रहा है उसको काट दीजिए कि 4 से आपका 4 कट गया। ठीक है, तो आपका हुआ यहाँ पर कितना हुआ, आपका हुआ 50, और यहाँ पर कितना हुआ, 9 × 27। अब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि 50 रुपये कोई चीज़ थी वो आपको मिल रही है 27 रुपये में, तो आपको कितने रुपए की यहाँ पर छूट मिल रही है। आप सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा। ठीक है, कितनी आपको यहाँ पर क्या मिल रही है, छूट मिल रही है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको छूट कितने की मिली, 23 की मिली ना, 23 की मिली। और कितने पर मिली, 50 पर 23 की छूट मिली। आप गुणा कर देंगे 100 से, आपका आंसर निकल के आएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो देखिएगा 50 सेकंड 50, 50 दूना 100, आपका आएगा 46%। तो इस टाइप से दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका आपका ये हो गया है। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से सवाल को नहीं समझ पाए हैं तो मैं आपको एक दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूँ, हो सकता है वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, आपको लिखना है 100 माइनस, ठीक है समझिएगा, 100 माइनस 100 गुणा। अब देखिए 20% का छूट देंगे तो आपका मतलब होता है 80% पर बेचेंगे ना, तो 80/100 कर देंगे आप लोग यहाँ पर। इसी प्रकार से दोस्तों 25% का मतलब होता है कितना, 25/100, मतलब 25 की छूट देंगे ना 100 पर, तो आपका होगा 75% बेचेंगे ना, तो 75/100। और इसी प्रकार से आपका 10% का छूट के बाद क्या होगा, 90/100, इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखिए 2 जीरो आपके यहाँ पर कट गए, 2 जीरो से आपके देखिएगा 2 जीरो आपके यहाँ से कट गए। 25 चौका 100, 25 तियाँ 75, 4 एकन 4, 4 दूना 8, आपका हुआ 100 माइनस, देखिए 2 तियाँ 6 नेम 54, तो आपका आ गया 46%। अब दोस्तों आपको जो सवाल पसंद आया हो, ठीक है, उस टाइप से आपको सवाल को लगाना है, लेकिन आपका डी वाला ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 के बाद आपका दोस्तों यहाँ पर आया है 12 नंबर। और सवाल क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग सवाल को समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो और 3 4 5 6 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए, ठीक है, और आपसे कहा जाए छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो इसका मतलब होता है आपको निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग 3 4 5 6 8 का क्या निकाल देंगे, LCM निकाल देंगे ना। देखिए 2 से काटेंगे, 3 का 3, 2 दूना 4, 5 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, ठीक है, इतना आपका जाएगा। फिर देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मान लीजिए आप यहाँ फिर 2 से काटेंगे, ठीक है, 3 का 3, 2 एकन 2 आपका हो जाएगा, ठीक है, 5 3 2 दूना 4। फिर आपको देखिए यहाँ पर 3 आएगा आपका, 3 एकन 5 एकन 2। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है, आपने यहाँ पर क्या निकाला, आप निकाला है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2।
इतना आपने निकाल दिया है। आपसे दोस्तों कहा गया है कि संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। आपकी संख्या तो ये आ गई, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपके पास अगर 1 3 और होगा तो आपका जोड़ा बन जाएगा, आपके पास अगर 1 5 और होगा जोड़ा बन जाएगा, अगर आपके पास 1 2 और होगा तो आपका एक जोड़ा बन जाएगा ना। एक यहाँ पर देखिए, एक जोड़ा ये आपका बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो जोड़े बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा किया, यहाँ पर 4 5 से 2 से, मतलब क्या किया, अब हमारा ये पूर्ण वर्ग बन गया ना। तो आपको इन सब की कर देनी है गुणा, वही आपका राइट आंसर होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 पंचे 1200, 1200 तिया 3600। तो आप सबकी गुणा करेंगे, आपका आएगा 3600, और 3600 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसके बाद प्रश्न नंबर 13 को। यहाँ पर आपको समझना है कि आपका सवाल कैसे लगेगा। एक 12 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई वाले कमरे में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट को बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें समझना है कि हमारा सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 12 मीटर लंबाई है, 8 मीटर चौड़ाई है वाला क्या है, एक कमरा है। ठीक है, क्या है, एक कमरा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप निकालें कमरे का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, निकालें कमरे का क्षेत्रफल, एरिया कितना होगा बताइए। आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, देखिए लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, आप गुणा करेंगे निकल आएगा ना, 12 गुणा 8 कर देंगे। ठीक है, तो क्या आपका होगा 96 सेमी स्क्वायर, नहीं मीटर स्क्वायर। ठीक है, 96 मीटर स्क्वायर। ये आपने क्या निकाला, आपने निकाला है कमरे का क्षेत्रफल निकाल दिया है। फिर आपसे दोस्तों आगे सवाल कर रहा है कि 20 रुपये प्रति मीटर वर्ग मीटर की दर से लिखा है 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला कारपेट है, उसको बिछाने के लिए कितना लागत, मतलब कितना रुपये खर्च होगा। ठीक बात यहाँ पर ये है। देखिए 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, तो 75 सेंटीमीटर दोस्तों आपकी क्या है, चौड़ाई है ना। तो अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि लंबाई कितनी होगी कारपेट की, हम इसकी लंबाई निकाल देंगे। तो लंबाई कैसे निकालेंगे बताइएगा आप लोग। अगर उसकी 75 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो उसकी लंबाई कैसे निकलेंगे, क्षेत्रफल जितना आपका है 96, और बटा दोस्तों जितनी उसकी चौड़ाई है कितनी है 75, तो 75 कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को ये पता है, क्या पता है, एक चीज़ आपकी मीटर में है, एक चीज़ आपकी सेंटीमीटर में है। तो मीटर वाले को सेंटीमीटर बनाइएगा तो, और या तो दोस्तों आप लोग सेंटीमीटर वाले को मीटर बनाइए। लेकिन दोस्तों सवाल कह रहा है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, तो आपको इसको मीटर में बना लेना है। तो मीटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 75 के बटे में आपको 100 कर देना पड़ेगा। तो बटे में 100 ना करके आप क्या करें, आप 100 यहाँ पर लिख दें, कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, नीचे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नीचे होगा ना, तो नीचे वाला आपका आता है ऊपर, तो ऊपर लाएंगे, इतना आपका हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, और देखिए 3 1 3, ये आपका जाएगा 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, आपका आएगा कितना, 4 दूना 8, 3 चौको 12, 100 कितना आएगा 128। ये क्या आ गया आपका 128 मीटर। ये दोस्तों क्या आ गया, ये इसकी आ गई है लंबाई। ठीक है, सवाल आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 12 मीटर लंबाई 8 मीटर चौड़ाई वाले कमरे में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 75 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट को बिछाने की लागत ज्ञात कीजिए। आपने यहाँ पर ये निकाल दिया है, अगर इसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई जो है 128 मीटर होगी, और अगर 1 वर्ग मीटर का आपका खर्च है 20 रुपये, तो आपको इतने का निकाल देना है। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए खर्चा वाला कितना आपका आएगा, आपका खर्च कितना आएगा, आपका आएगा 128 मीटर है, और 20 रुपये प्रति मीटर की दर से आप निकालें कितना आपका आएगा 0, 8 दूना 16 का 6 यहाँ से लगा, 1 12 दूनी 24 1 25, 2500 कितना होगा आपका 60। तो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 2560 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यदि वह 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंक कितना है। देखिएगा, लिखा है कि एक छात्र को 35% अंक चाहिए कितने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए,
और उसे 200 अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से फेल हो गया। देखिए उत्तीर्ण के लिए उसको है कितना, उत्तीर्ण के लिए उस चाहिए कितने, उसको पास होने के लिए चाहिए 35% नंबर, और उसके पास होने के लिए नंबर हैं कितने, देखिए उसको 200 नंबर तो मिले लेकिन 10 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए 210 अंकों की आवश्यकता है, उत्तीर्ण होने के लिए 210 नंबर की आवश्यकता है, और यहाँ पर आप देखेंगे 35% नंबर की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि 35% जो आपका है ना, इसकी वैल्यू आपकी है 210। ठीक है, आपके बात समझ आ रही होगी। 35 को काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 7 एकन 7, 7 छंग 42, 1% आपका कितना आ गया 6। और अगर आप दोस्तों निकालेंगे अधिकतम अंक कितना है तो 100% की कितनी आपकी आएगी 600 रुपये ना, तो 600 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 600 रुपये, 600 नंबर। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर। और दोस्तों इस टाइप के सवाल को आपको बेहतर तरीके से सीखना है। ठीक है, रुपए पैसे वाले सवाल, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा सकता है और आपको लगाना आना चाहिए। 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। कुल रुपए आपके 30 हैं। बैग में 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक है, आपका सवाल ये कह रहा है, हम इसको नोट करते हैं दोस्तों। पहले देखिए 25 पैसे की बात की गई, हम लिख लेंगे 25 पैसे। 10 पैसे की बात की गई, थोड़ा इस साइड तो लिखते हैं। ठीक है, देखिए कितनी बात की, आपसे बात की 25 पैसे की, 25 पे 10 पैसे की, 5 पैसे की। ठीक है, और सिक्के आपको दोस्तों बताए गए हैं यहाँ पर, सिक्के कितने अनुपात में हैं। तो आपके सिक्के जो हैं ये आपका अनुपात है 1:2:3, ये आपका सिक्कों का अनुपात है। और आपको दे रखा है कि बैग में कुल 30 रुपये हो, आपको इनका मूल्य दे रखा है ना, आपको मूल्य दे रखा है ना, मूल्य कितना रखा है, आपको दे रखा है 30 रुपये, आपको दे रखा है ये मूल्य। तो आपको जो कुछ दे रखा हो आप पहले आपको निकालना पड़ेगा ना, तो आपको यहाँ से मूल्य निकालना पड़ेगा। देखिए मूल्य निकालने का आपका तरीका क्या होता है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए क्या करते हैं, आपको यहाँ पर ये देखना है 25 पैसे आपके जो हैं ये 1 रुपये में कितने भाग होंगे। मतलब कहने का है कि 25 पैसे को अगर हम रुपये में चेंज करें तो कितना रुपये होगा। तो आप 25 के बटा में अगर 100 कर देंगे तो रुपये बन जाएगा आपका। तो 25 के बटे में 100 करेंगे, इसका मतलब आएगा आपका 1/4 रुपये, 1/4 रुपये। और 10 पैसे को चेंज करेंगे आपका हो जाएगा 1/10 रुपये। और 5 पैसे को चेंज करेंगे आपका आएगा 1/20 रुपये। आप सभी की बात समझ में आ रही होगी। तो आप क्या करेंगे, आपका जितना जितना आपका 1/4 आया है ना, तो देखिए 1/4 रुपये और का एक सिक्का, तो इसका मूल्य तो आपका वही रहेगा 1/4 आपका रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों क्या देखना आपको है कि 1/10 रुपये के 2 सिक्के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर देंगे ना, तो आपका यहाँ पर कितना बनेगा, आपका यहाँ पर बनेगा 1/5, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 1/5 आएगा। और इसी प्रकार से आपको 3 की गुणा करनी 1/20 में, तो आपका हो जाएगा 3/20। बात आप सभी को क्लियर होगी। अब दोस्तों आपको मूल्य आपका निकल के आ चुका, आपको इसको जोड़ना है और आपको हल करना है, लेकिन आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, सब कहीं आप अगर एक्स लगा लें तो आपको कोई समस्या होगी नहीं होगी, तो अनुपात वाली जगह पर आप एक्स मान लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से। अब आप क्या करेंगे, आपको दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ रखिए, क्या रखा है आपको, यहाँ पर आपने मूल्य निकाल दिया है और आपको मूल्य दे रखा है, तो आप इन सबको जोड़िएगा। आपका है 1/4 आपका है, प्लस का आपका है 1/5 है, प्लस का आपका 3x/20 है, बराबर 30 है। हल करिए इसको, 20 आएगा, 4 पंचे 20, 5x आएगा यहाँ पर, 5 चौका 20, 4x यहाँ पर आपका आएगा, 20 एकन 20, 3x आपका यहाँ पर आएगा, बराबर 20। आपका कितना हुआ, 5 4 9 3 12, 12x कितना आपका हुआ, आपका उससे यहाँ बनेगा कितना 400। ठीक है, एक बार सही से आप देखिएगा, थोड़ा गलती हो गया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी गलती आपकी ये हो गई, आपका यहाँ पर 30 था, तो आपका यहाँ पर कितना आपका हुआ था 12x कितना आपका होगा 3 दूना 600 आपका आएगा। ठीक है, 12 एकन 12, 12 पंचे 60 आपका आएगा 50। ये एक्स का वैल्यू कितने आपका आ गया 50 आ गया ना। आपसे जो कुछ भी पूछा गया हो, आपसे कहा उस बैग में 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 5 पैसे ये रहे और सिक्के रहे ये 3x, तो आप इनका अनुमान निकालेंगे, आप 3 गुणा करेंगे 50, आपका आएगा 150। तो बस आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, 150 सिक्के आपके दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे
आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर, सवाल नंबर 16 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और आपको यहाँ पर समझना है कि इसके लिए आपका राइट आंसर क्या होगा। नोट करिएगा, VSZ TQX ROV, आगे बताना आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करेंगे, हम इसको पहले नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों नंबर लिखने से ही दोस्तों आपको पता चल सकता है यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगा है। V होता है आपका 22 पर, S होता है आपका 19 पर, Z होता है आपका 26 पर, T होता है आपका 20 पर, Q होता है 17 पर, X होता है 24 पर, R होता है 18 पर, O होता है 15 पर, V होता है 22 पर। यहाँ से अगर आप देखें तो आप लोग एक लॉजिक को पकड़ पाएंगे। 22, 20, 18, आगे देखिए प्रत्येक में आपका माइनस का 2 किया गया है। तो आपका देखिए 22 से 2 गया 20, 20 से 2 18, 18 से 2 गया 16 और 16 क्या आपका आएगा P। देखिए P आपको यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये गलत हुआ। तो दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला गलत हो गया है। अब दोस्तों आगे आप देखिए यहाँ पर 19, 17, 15, 13, 13 पर आपका आएगा क्या? 13 पर आपका आता है M, तो आपका M यहाँ पर है और देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो बस आपका बी राइट होगा, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी के ये बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 17 पर। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। क्या बताना है, कौन सा गलत है, देखिएगा। नोट करेंगे 6, 14, 31, 64, 137, 280। यहाँ से यहाँ पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस लॉजिक को ढूंढते रहिएगा, सवाल लगता जाएगा। देखिए अगर 6 का डबल करें 12 होगा और 2 जोड़े कितना 14 होगा, बिल्कुल ठीक हमारा है। आगे देखिए, अगर 14 का डबल करें 28, 28 3 का 31 हुआ, जी हाँ यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ से आप बताइए, देखिएगा 31 दूना करें 62। अब देखिए पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, अब जोड़ेंगे 4। 31 दूना 62, 62 और 4 कितना होगा 66, लेकिन आपका यहाँ पर कितना है 64। आगे भी देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो डबल करेंगे और 5 जोड़ेंगे, तो 66 का डबल करके देखिएगा। तो 66 का आप लोग डबल करिए, कितना आपका आएगा? देखिए आप लोग यहाँ डबल करिएगा, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 दूना 12, 13, 132 हुआ। और आप इसमें क्या करेंगे 5 जोड़िएगा, कितना आपका होगा? आपका इतना आ जाएगा, देखिएगा आ गया ना। तो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका गलत कौन सा है? 64 आपका यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो 64 आपका गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे लिखा हुआ है टेलीफोन, ट्रांजिस्टर, टेलीस्कोप, टेप रिकॉर्डर। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, आपको बताना है विषम कौन सा है। तो यहाँ पर आपके लिए विषम कौन सा होगा? देखिएगा यहाँ पर जो आपने देखा होगा टेलीस्कोप, अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझ जाइएगा। टेलीस्कोप जो होता है ये दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। क्या होता है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। और टेप रिकॉर्डर है, टेलीफोन है, ट्रांजिस्टर है, ये क्या होती हैं? बातचीत करने वाली युक्तियाँ होती हैं, ठीक है। मतलब श्रव्य युक्तियाँ ऐसे कहते हैं, एक तरीके से सुनने वाली युक्तियाँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। देखने के लिए होता है टेलीस्कोप। आगे देखिए, इसके बाद 19 नंबर को आप देखेंगे, यहाँ पर समझ पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सवाल आपका कहना क्या चाहता है, देखिए। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वह बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। देखिए सबसे पहले व्यक्ति कहाँ गया? मुंह पूर्व की ओर है, उसका मुंह किधर है? उसका मुंह है पूर्व की ओर, तो कितना चला नहीं है, ठीक है, ठीक है। फिर वह बाएं घूमता है, बाएं का मतलब ऊपर की तरफ, और 10 मीटर चलता है, 10 गया रुक गया, ठीक है। फिर दाएं घूमता है, फिर दाएं घूमता है, अब देखिए दाएं का मतलब इधर जाएगा, ठीक है। कितना चला? 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है, ठीक है। कह रहा है फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ से आता है 5 मीटर और किधर? दक्षिण की ओर चला गया ना। आगे देखिए, वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, यहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पश्चिम की ओर चला गया। आपसे कहा अपने
मूल स्थान से वह किस दिशा में है? मूल स्थान कौन सा था आपका, बताइएगा। मूल स्थान आपका था ये, और अगर यहाँ से बात करें तो ये किधर है, यहाँ पर है ना, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये इस साइड में। इस साइड का नाम क्या होगा, बताइएगा। अपने मूल स्थान से किस टाइम में आपका होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या बनेगा, इस साइड को दोस्तों कहते हैं उत्तर और पूर्व, ठीक है। आपके बात समझ आ रही होगी। इस साइड को तो कहते हैं उत्तर पूर्व। तो इनमें से दोस्तों आप क्या मानेंगे, उत्तर मानेंगे या पूर्व मानेंगे? दोस्तों अगर मैं देखूँ किताब के हिसाब से, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये लोग मान रहे हैं कि उत्तर, कि इसका उत्तर दिशा में होगा। अगर वैसे आप देखिएगा तो देखिएगा ये ऊपर की ओर, ठीक है। अगर आप ये लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर कि ऊपर की ओर जा रहा है तो आपका उत्तर होगा। अगर आप ये देखेंगे कि ये इस साइड में है तो आपका पूर्व होगा। अब यहाँ पर आपको खुद सोचना है, ठीक है। अगर आपका उत्तर पूर्व होता तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने फंसाया है थोड़ा। इन्होंने यहाँ पर पूछ दिया कि मूल स्थान से वह किस दिशा में है, तो मूल स्थान से वह उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो इसमें इन्होंने क्या किया, उत्तर को ही इसको ज़्यादा महत्व दे दिया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो रहा है, ठीक है। तो आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पर भी। आगे देखिए, इसके बाद 19 के बाद 20 नंबर सवाल। यहाँ पर आप देखिएगा, आपको सवाल दिख रहा होगा। 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राज का क्रमांक 18वां है, बताइए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए इन्होंने ये नहीं बताया किधर से है 18वां, लेकिन इन्होंने पूछा है अंतिम से, तो इसका मतलब इन्होंने आरंभ से दे रखा होगा आपको, ठीक है। आपको सिर्फ एक फार्मूले की आवश्यकता है, L बराबर T बराबर L+R-1। क्या है, L+R-1 या R+, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। T बराबर L+R, मतलब लेफ्ट राइट को आपको ऐड करना है, माइनस का 1 करना है, इतना छोटा सा काम करना है। टोटल 49 विद्यार्थी हैं, 49 बराबर R, मतलब राज का क्रमांक। और देखिए एक तो इधर से है ना, तो इधर से आपको दे रखा है 18वां है, और आपको बताना है अंत से कौन सा होगा। तो आप एक को रख लीजिए, अंत से मतलब बताना आपको राइट से रख लीजिएगा। लेफ्ट 18 कर लीजिए, -1 कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका होगा 17, और यहाँ से आपका होगा 49 - 17 बराबर R। कितना आएगा, 2 3 32 करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। डी करेक्ट होगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 21 नंबर। इसको देखिए आप लोग, ठीक है। इस सवाल को आप लोग अपने आप स्वयं लगाएंगे, ठीक है, और इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको समझना है लॉजिक आपका कौन सा लगेगा, ये आपको यहाँ पर समझना है। देखिएगा 3 5 8 और कितना हुआ 13 22 आगे आपको बताना है, ठीक है। और आगे देखिएगा यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीखिएगा। देखिएगा स्टार्टिंग हम 3 से करेंगे, ठीक है। फिर जो कुछ आगे होगा, हो सकता है 1 हो सकता है कुछ और हो, ठीक है, क्योंकि इससे कम भी हो सकता है ना। लेकिन हम स्टार्टिंग 3 से कर रहे हैं, ठीक, कोई समस्या नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए 3 से आइए 5 पर। 3 से 5 पर अगर आप आएंगे तो देखिए 3 2 होता है 5, फिर 5 से 8 पर 5 3 8, ठीक है। 8 से आए 13 पर, तो 8 और कितना 8 5 13, फिर 13 से आए 22 पर, तो आपका कितना हुआ, आपका वहाँ पर 9 हुआ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर लॉजिक आप समझ पा रहे हैं, तो देखिए 2 से पहले 1 जोड़ा 3, 3 2 5, फिर 4 जोड़ दिया, पता नहीं क्या जुड़ेगा। इसमें कोई सा भी लॉजिक वहाँ नहीं लग रहा है, अभी फेल हो रहे हैं सब, ठीक है। देखिए दूसरा देखेंगे, 3 से आए 5 पर, 3 2 गुना 6, माइनस का आए करें 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 5 दूना 10, माइनस का 2 करने 8 हो जाएगा ना, बिल्कुल सही है। 10 दूना 20, गलत कर दें 8 दूना, ठीक है। 8 दूना 16, और 16 से 3 गया 13, बिल्कुल सही है। आप लॉजिक को समझ पा रहे होंगे। डबल करते हैं, -1 किया, डबल किया -2 किया, डबल किया -3 किया, डबल करेंगे -4 करेंगे। 13 दूना होगा 26, 26 से माइनस कितना करेंगे 4 करेंगे, आपका आएगा 22, और 22 का डबल करना है आपको, ठीक है। 22 का डबल करना है, आप डबल करेंगे, आपका होगा 44, माइनस करना है आपको 5, आपका बचेगा 39, 39 आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 39 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी लोग लॉजिक को यहाँ पर कैच कर पा रहे होंगे, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर
23 नंबर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर, यदि जो जानवर टहलते हैं उसे तैराक कहा जाता है, जानवर तो रेंगते हैं फ्लाइंग कहा जाता है, वे जो पानी में रहते हैं सांप कहा जाता है, तथा तो आसमान में, मतलब जो आसमान में उड़ते हैं शिकारी कहा जाता है। तो एक छिपकली को क्या कहा जाएगा? छिपकली क्या काम करती है? छिपकली देखिएगा, छिपकली काम करती है रेंगने का, रेंगती है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जानवर टहलते हैं नहीं, रेंगते हैं, जो रेंगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्लाइंग कहते हैं। रेंगने वाले जानवर फ्लाइंग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा 23 का। बात को आप सभी समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए इसके बाद, ठीक है। 4:15 पर दोनों सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? सवाल बिल्कुल सिंपल है और लगभग मैंने बहुत से मॉक टेस्टों में इस सवाल को आपको हल कराया है, इस टाइप के सवाल को, ठीक है। और इस सवाल को तो आप लोग अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा जो बच्चे नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता हूँ, थीटा क्या होगा आपका? 11/2 m होता है, -30 h होता है। बस देखिए 11/2 कर देंगे, m का मतलब होता है मिनट, और मिनट जितने हो उतने लिखेंगे। 15 है 15 लिखेंगे, -30 गुणा h, h माने घंटा, 4:4 कर देंगे। इतना काम आप सभी कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। 11/2 मतलब 11 15 गुणा कितना आपका आएगा? 125 आएगा। बटा में करेंगे 2, माइनस करेंगे 3 चुक्कू 12, 120। ये आप काटेंगे, देखिएगा 2 8 16, 2 दूना 4.5, -120। आपका बचेगा कितना? आपका बचेगा माइनस का, और कितना बचेगा? 20 तो आपका उधर हो गया। देखिए उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 10 से 5 गया 5 पॉइंट, और देखिए 9 से 2 गया 7, और 9 से 2 गया 7 हो गया आपका। आपका बचा कितना? 11 से 8 गया 3, 37.5। देखिए 37.5 आपका आ गया, लेकिन आपका माइनस का है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको 37.5 दिख रहा हो कहीं पर भी, तो आपका वही राइट आंसर होगा, ठीक है। माइनस का है चाहे प्लस का है, और जब कभी भी ना आए तो आप एक काम करेंगे, 180 से उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 180 नहीं, 360 से, ठीक है, क्योंकि घड़ी में 360 होता है ना। हाँ ठीक है, तो 360 से आप अगर माइनस करेंगे तो भी आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो या तो ऐसे आएगा तो भी बिल्कुल सही है, अगर ऐसा ना आए तो आप 360 से माइनस कर दें तो भी आपका आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप समझेंगे प्रश्न नंबर 25 को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, सवाल आपका क्या कह रहा है? कह रहा है यदि शब्द आपका लिखा हुआ है अंडरटेकिंग, क्या लिखा है? अंडर, UNDER लिखा हुआ है, फिर लिखा है TAKING, ये है ना। और कह रहा है को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला क्रम का मतलब होता है जो पहले ए आएगा तो ए लिखेंगे पहले, इस प्रकार से आपसे कहा जाता है। तो वर्णमाला में व्यवस्थित कीजिए, तो आपका पहले क्या आएगा? पहले आपका आएगा ए वाला, तो लिखेंगे ए। फिर दोस्तों ए के बाद बी कहीं पर है? नहीं है। सी कहीं पर है? नहीं है। डी है, DE है, ठीक है, DE। तो डी आपका आएगा, फिर आपका ई आएगा, ठीक है, DE हो गया। फिर डी के बाद FG है, ठीक है, जी, तो जी आएगा। फिर एच नहीं है, आई आपका है तो आई आएगा, ठीक है। आई के बाद देखिएगा JK, तो आपका के है यहाँ पर, तो आपका के आएगा। फिर आगे देखिए एल का बारे नहीं है, एम भी नहीं है, एन आपका है, ठीक है, एन लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर एन। फिर देखिए ओ भी नहीं है, क्यू भी नहीं है, आर आपका यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा होगा आर, तो आपका आर इसके नीचे आएगा आर। फिर देखिए एस नहीं है, टी, तो आपका टी यहाँ पर है, ठीक है, तो आप इसके नीचे लिखेंगे टी। और फिर दोस्तों इसके बाद देखिएगा टी के बाद यू, टी के बाद यू भी है, तो यू आप किसके बाद लिखेंगे? एन के नीचे यू लिखेंगे। VWXYZ, ठीक है। तो आपका कुछ छूट रहा है अभी, कौन सा छूट रहा है? देख लीजिए आप फिर से यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। आपने पहले ए लिख दिया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा इसके बाद फिर से मैं एक बार टिक लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो, आसानी से हम लोग सवालों को समझ सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों फिर से एक बार टिक लगा रहा हूँ, जो जो अपने अच्छे लिखा है, ठीक है, उसको देखिएगा आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले आपने लिखा ए, ठीक है, लिख लिया हमने। फिर डी लिखा तो डी हो गया, फिर ई लिखा तो ई हो गया हमारा, फिर जी लिखा तो जी हो गया, ठीक है, जी हो गया। फिर आई लिखा तो आई हो गया, आई यहाँ से हो गया, ठीक है, आई। आपका एन 2 बार है ना, आपका एन यहाँ पर भी है, एन आपका यहाँ पर भी है, तो आपका एन 2 बार है, तो आपका एक बार एन, ये इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे, आपका एन आएगा फिर से, फिर आपका आएगा आर, फिर आपका उसके बाद आएगा टी, ठीक है। सही से नहीं लिखा मेरा, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका था UNDERTAKING, और इसको आपने लिखा है, क्या लिखा है? ए, फिर लिखा है डी, फिर है ई, फिर है जी, फिर है आई, फिर KNNR और TU।
यहाँ पर आपको देखना है कि पूर्ण व्यवस्था के बाद कौन सा मध्य में होगा। मध्य का मतलब बीच में। तो देखिए 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए इसको देखिए, इसके पीछे 5 छोड़िए, 5 इसके पीछे, 5 इसके छोड़े छटेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, के होगा ना, के। तो आपका सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, के। आप सभी लोग बात को समझ गए होंगे। आगे चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 26 नंबर, और इसको हमें देखना है यहाँ पर हमारा कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, ठीक है। देखिए आपका नॉन वर्बल से आपका सवाल है यहाँ पर आ चुका है, और इस सवाल को आपको यहाँ पर समझना है कि इसके लिए हमारा कौन सा लॉजिक लगा हुआ है, उस लॉजिक को हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो ढूंढ निकालिएगा आप लोग उस लॉजिक को, और देखिएगा यहाँ पर क्या किया है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, तो आप देखेंगे आपका ये वाला आपका पॉइंट कहाँ पहुँचा है, यहाँ पहुँचा है ना। ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया है। और इसमें दोस्तों हुआ क्या है कि अगर आपका इस प्रकार से आपका है, तो ये आपका हो गया इस प्रकार से। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका आया है, ठीक है। और कितना घुमा, आपका घुमा 135 डिग्री, 135 डिग्री आपका ये घूम गया है, ठीक है। आगे देखिए ये वाला आपका पहुँचा कहाँ पहुँचा है, ये वाला आपका पहुँचा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग, पहुँच रहा नहीं, पहुँच रहा है। और इसको पलट दिया गया है। क्या किया गया है, पलट दिया गया है। आगे देखिए इसके बाद आपका ये वाला पहुँचा यहाँ पर, पहुँच गया यहाँ पर, देखिए आप लोग यहाँ पहुँच गया। और ये इसको क्या किया, इसको क्या किया गया, इसको 90 डिग्री घुमाया गया है, और किस तरफ, क्लॉकवाइज को घुमा दिया गया है। तो बस आप वही काम यहाँ पर करेंगे। एक काम क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर आप इस वाले को उठाकर आप यहाँ पर ले जाएंगे, तो आपका यहाँ पर जाएगा। और इस वाले में कंडीशन आपकी ये थी कि इसको आपका पलटा गया था ना, पलट दिया गया था, तो इसको आप पलट दीजिएगा। पलटने के बाद आपकी आकृति इस प्रकार से तो नहीं बनेगी ना, तो आपका चौथा वाला तो हो ही नहीं सकता है। आप में 3 में यहाँ बन रही है, देखिए आपका यहाँ पर तीनों बन रही है, तो आपके 3 में से कोई एक करेक्ट होगा। फिर आप लोग आगे समझेंगे जब, तो आप आगे क्या समझेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा, आपने यहाँ पर ये देखा कि आपका ये वाला यहाँ से पोर्शन आपका यहाँ पर आ रहा था, तो आपका ये वाला यहाँ पर आएगा। तो कहाँ पर है, सब में है ना, सब में है, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है इसका जो आपका मुंह किस तरफ हो जाएगा, ये आपको देखना ना। तो आपने अगर ये देखा हो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका है ये किधर घूम रहा है, ये आपका यहाँ से उठ के, और आपका जा कहाँ रहा है, आपका यहाँ से उठ के यहाँ गया, और किधर घुमा, घड़ी की दिशा में घुमा, कितना 90 डिग्री। तो घड़ी के जब घुमाएंगे तो आपका ये इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ना, इस प्रकार से। इस प्रकार से देखें तो आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के भी आपके एग्जाम में सवाल आ सकते हैं, तो आपको इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और सभी को बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। आगे यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है विषम कौन सा है। तो पहले तो आप यहाँ पर खुद सोचिएगा इसमें विषम कौन सा है, फिर मैं दोस्तों आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है, कि यहाँ पर विषम आपको कौन सा है। तो अब आप लोग बात को समझिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो आपके यहाँ पर दोस्तों आपके जो ये यहाँ पर त्रिभुज आपको अंदर दिख रहे हैं ना, ये त्रिभुज जो आपके हैं, इनके बीच की अगर दूरी देखें आप लोग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो आपको देखिए बिल्कुल एक सही, बिल्कुल सही स्थिति में यहाँ पर हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखें तो देखिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, तो आपके बीच में बिल्कुल एक एक खाना छोड़ा गया है, सब में छोड़ा गया, बिल्कुल से यहाँ पर भी है। अगर इसी प्रकार दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनके बीच की दूरी देखें, यहाँ पर वाले यहाँ देखें, तो चारों कोने में स्थित हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, आप ये देखिए ये वाला, और ये देखिए कहाँ पर जा रहा है आपका, तो ये बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं, कोई इनकी दिशा नहीं है ना, तो आपका ये वाला बिल्कुल गलत होगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा विषम, ठीक है। आप सभी को ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 28 नंबर। यहाँ पर आपको जो प्रश्न अगर देखिए आपको इसकी उत्तर देना कैसा होगा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या क्या गया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला काम तो ये किया है कि जो आपका त्रिभुज था मेन वाला, उस वाले को पलट दिया है, ठीक है, पलट दिया है। और उसके बाद जो आपकी आकृति इस साइड में थी वो आपके नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग इसको पलटेंगे। जब आप त्रिभुज को पलटेंगे, त्रिभुज आपका इस प्रकार से हो जाएगा, और इसके साथ साथ दोस्तों आपकी जो आकृति वो इस प्रकार से यहाँ पर बनेंगे, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 1 मिनट रुकेगा, ठीक है। देखिए अब आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पर देखिएगा कि आपके आकृति जो है क्या होगी, यहाँ पर आपकी आकृति जो है वो यहाँ पर पलटेंगे, ठीक है, पलटेंगे हम लोग इस प्रकार से, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ वाली आकृति जो है ऐसी हो जाएगी ना। और इस प्रकार से होने के बाद इसकी दिशा आपने चेंज की है, ठीक है। तो दिशा चेंज करने का मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपको समझना है ना। देखिएगा तो आपका वृत्त का तो वृत्त रहेगा,
लेकिन दोस्तों आपका जो सीधे वाले जो है यहाँ पर देखिए सीधा, यहाँ पर भी सीधा है और यहाँ पर भी सीधा है, ये सीधा आपका नहीं होगा, ठीक है। इसको पलटेंगे हम। जब आप पलटेंगे इसको तो पलटने के बाद आपका जो है दूसरा वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। दूसरा वाला करेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए है 29 नंबर। यहाँ पर आप लोग समझिएगा फटाफट से, यहाँ पर समझिएगा, आप समझ जाइएगा यहाँ पर आपका क्या आएगा। और आने के बाद दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको बताना है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में। इसके लिए आपका यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिलेगी।